बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं यहाँ सिर्फ आज सुनने ही आया था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है कि जब ऐसे आत्माओं को जिन्हें परमात्मा का ज्ञान हो गया उन्हें सुनने का सौभाग्य मिले। लेकिन जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन दिया और यहाँ काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमपीज एमएलए आए हुए हैं और भारत से आए हुए हैं, नेपाल से भी आए हैं। और अभी जैसा मलिक साहब ने भी कहा, राजनीति में मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के नाम से, जिसमें मैं भविष्य के नेताओं को ट्रेन करने का काम करता हूँ, गाइड करने का काम करता हूँ। मेरी कोशिश यही है कि राजनीति में एक शुद्धिकरण हो, राजनीति की सफाई होनी चाहिए। और यकीनन जैसा मलिक साहब ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और राजनेताओं के पास लोग अपना दर्द बताने जाते हैं, अपनी समस्याएं बताने जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि राजनेता अपना दर्द किसे बताए। ये बात सही है कि वो नॉमिनेशन में खर्चे में जो खर्चा दिखाते हैं और जो करते हैं उसमें अंतर होता है, और कई गुना का अंतर होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब पर बहुत वायरल हुआ कि बिना करप्शन के भारत में इस समय कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। ये सच है। तो कई लोगों ने कहा, सब ऐसे कैसे कह रहे हो, मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं 1 रुपया खर्च नहीं करते, गरीब है, झोपड़े में रहते हैं। मैंने हाँ, हो सकता है कि नेता ने खर्च ना किया हो, लेकिन उसकी पार्टी ने तो खर्च किया हो। और मैं लिख कर दे सकता हूं कि एक सांसद जितना भरता है, जितना करता है, उसमें 10 गुना का अंतर है, 10 गुना। लेकिन इसमें जैसा कई साथियों ने भी कहा, गलती सिर्फ राजनेताओं की नहीं है। हम राजनेताओं को दोष लेकर के पल्ला नहीं झाड़ सकते। जैसा अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। अगर राजनेता करप्ट है, अगर राजनेता क्रिमिनल है, तो इसमें सारा देश दोष नेता का नहीं है, इसमें जनता का भी बहुत बड़ा रोल है। और जनता को अपनी भागीदारी समझनी पड़ेगी कि आप किस आधार पर वोट देते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मंच वैसे आध्यात्मिक मंच है और अध्यात्म की बात कर रहा हूं अपने 16 साल के राजनीति के भविष्य के जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर। 2006 में मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया और भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसके नेताओं के साथ मैंने काम ना किया हो। शीर्ष नेतृत्व के लोग मुझे जानते हैं। अभी बताया गया था यूट्यूब और फेसबुक के बारे में, तो उसके बारे में तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मेरी भी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। दुनिया में 50 देशों में सुना जाता है। 3 लाख से ज्यादा लोग यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, 9 लाख से ज्यादा लोग फेसबुक पर फॉलो करते हैं। अभी भी मैं गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए ट्रेन करने का, गाइड करने का, नेताओं को मीटिंग बनाने का काम कर रहा हूं। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हो, बिना आध्यात्मिक रूप से मजबूत हुए आप सफल नहीं हो सकते। ये बात लिख लेना, अपने अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि जितना प्रेशर तुम्हें झेलना है, जो वर्तमान सांसद बैठे ना, इनके साथ 24 घंटे गुजार लेना चुनाव में, आधे ज्यादा को हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा जो भूत उतर जाएगा, राजनीति में जाना है। मैंने किताब लिखी है, उसका शीर्षक है राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं। और उसमें मैंने ऊपर ही लिखा, क्या डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पायलट बनिए, टीचर बनिए, राजनेता मत बनिए। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का फील है राजनीति। और अफसोस की बात, राजनेता इधर बता नहीं सकता और कोई और बताता नहीं। तो मैंने कहा क्यों मैं बताना शुरू करूं। और जब मैंने बताया तो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी नेताओं ने ऑफ रिकॉर्ड तो कोई नहीं, किसी ने नहीं बोला, ऑफ रिकॉर्ड सबने यही कहा कि सर जो आप कह रहे हैं ये 100% सच है। हम भी नहीं चाहते ये करप्ट सिस्टम हो। जैसा मलिक साहब ने अपना दुख बताया ना, मैं समझ रहा था उनका दुख, वो दिल की बात कह रहे थे। हम भी नहीं चाहते बेईमानी हो, हम भी नहीं चाहते गड़बड़ हो, लेकिन करें क्या, कोई और मार्ग है ही नहीं। एक ही रास्ता है और उस पर कीचड़ भी लगेगी, लालचन भी लगेगा, आरोप भी लगेगा, ध्रुवीकरण भी करना पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, टिकट के लिए भी देना पड़ेगा। प्रचार प्रसार के लिए मेरे जैसे लोग 1.5-2 करोड़ रुपए ले लेते हैं हम लोग एमएलए से, सामान दे देंगे, बाकी चीजें दे देंगे। सांसद 10-12 करोड़ रुपए। अब चुनाव की तो लिमिट ही नहीं है इतनी। अगर ये सच बता दे तो इलेक्शन कमीशन को हार्ट अटैक आ जाए।
चलेगा इलेक्शन कमीशन को, ये हो क्या रहा है, वैसे उन्हें भी पता है, ऑफ रिकॉर्ड सब पता है उन्हें। ऐसा नहीं वो अधिकारी आता है तो चेक नहीं करता, सब चेक करता। और जो आज इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्क्लेव वो उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, परिवर्तन खुद से करना पड़ेगा। हम बदलेंगे तो जगत बदलेगा, हम बदलेंगे परिवार बदलेगा, हम बदलेंगे समाज बदलेगा, हम बदलेंगे तो राजनीति बदलेगी। राजनेता कोई हिमालय पर्वत से नहीं आएंगे, हमारे आपके बीच में से ही आते हैं राजनीति। और राजनीति में आना है तो एक और आखिरी चीज में, मुझे मालूम है समय बहुत हो गया है, मैंने कहा मैं सुन नहीं आया था लेकिन आपने छेड़ दिया। तो अभी जो राजनेता वो जानते हैं कि राजनेता को छेड़ो मत, तो वो वैसे ही छिड़ा रहता है। वैसे मुझे YouTube पे सुन लेना, मैं एक आखिरी बात कह रहा हूँ जो सबके काफी है और संदेश इस पर से जरूर जाना चाहिए, खासकर से वो लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप करप्ट ना बनो, अगर आप चाहते हो आप बेईमानी ना करो, अगर आप चाहते हो आपके ऊपर कोई आरोप ना लगे, कुछ ऐसा गलत ना करना पड़े, जब तक आपके पास कोई कमाई का स्थायी साधन ना हो तब तक राजनीति में मत आना। सोचना भी मत, आना तो दूर की बात है, राजनीति में आने के बारे में सोचना भी मत। घर के बर्तन बिक जाएंगे साहब, सच बता रहा हूं। जब तक कोई स्थायी साधन ना हो, ज्यादातर राजनेता इनका दर्द पूछ लेना, अकेले में बताएंगे। और वो किताब पढ़ना, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, ना परिवार के रहते हैं ना रिश्तेदार के रहते हैं। छुट्टी वाले दिन ज्यादा काम करना पड़ता है। और घर वालों से जब कहा जाता है, खासकर से घरवाली से, कि तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं, तो कहते हैं ऐसा मेरे लिए क्या कर रहे हो कि मैं ही उसमें शामिल नहीं हूं। मैंने सांसद आए मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग में, उन्होंने बताया साहब मेरे बच्चे की जब डिलीवरी, मेरी वाइफ की डिलीवरी हो रही थी, बच्चा हुआ था, मैं उस समय उसके पास नहीं था क्योंकि सेशन चल रहा था, मुझे वहां जाना था। और ऐसा एक का दर्द नहीं है, ऐसा लगभग सभी का दर्द है। कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, इसको कहीं। 4 लाइनें जो मुझे बहुत पसंद है देश के बारे में बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। और ये संदेश लेकर जाएगा, यहाँ से संदेश जाना चाहिए, ये पवित्र धरती है, ये संदेश घर घर पहुंचे। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। हुक्मरान मतलब सत्ताधीश। ऐसे लोग क्यों हैं जो हमें बांटते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब इसी सोच में पड़े हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। आपने अवसर दिया और मैं सुनने आया था, और मैं 2 दिन से सुनना ही चाहता हूँ। बहुत बहुत